देखिए, इक्सी में हम स्पर्म को अंडे के भीतर स्ट्रेट इंजेक्शन के माध्यम से घुसा दे रहे हैं। तो इसमें अगर स्पर्म और अंडे की क्वालिटी में बहुत अच्छी क्वालिटी ना हो तो भी भ्रूण तैयार हो जाता है, लेकिन 2-3 दिन बाद वो भ्रूण ग्रो करना बंद भी कर सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इक्सी के वे भ्रूण को 5 दिन तक लैब में ग्रो कराएं और उसके बाद ही औरत के गर्भ में स्थानांतरित करें। एक चीज़ हमें समझना चाहिए कि आईवीएफ, इक्सी ये पद्धतियाँ उन लोगों के लिए की जाती हैं जिनमें नेचुरल या नॉर्मल प्रेगनेंसी आने में कहीं कोई असुविधा हो रही है। स्पेशली इक्सी में पुरुष के स्पर्म की क्वालिटी बहुत ख़राब होने की एक अंदेशा रहता है। ऐसी अवस्था में हम इक्सी करके भ्रूण तो बना लेते हैं, लोगों को प्रेगनेंसी भी कई बार ला देते हैं, लेकिन दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि इक्सी के माध्यम से बने हुए भ्रूण में पुरुष वाले रोग आ सकते हैं, जो वंशानुगत रोग हैं, जो जेनेटिक डिजीज़ हैं, जो पुरुष से बच्चे में आ सकते हैं। इस चीज़ को अगर हम समझना चाहें तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इससे बच्चे में डिफेक्ट का रिस्क बढ़ता ज़रूर है, लेकिन नेचर हमसे इससे ज़्यादा स्मार्ट होता है। जो डिफेक्टिव बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर प्रेगनेंसी के दौरान ही रिजेक्ट हो जाते हैं, मिसकैरेज हो जाता है, और बच्चा जन्मने के बाद रिस्क जो है वो 2 या 3% ही पाया जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि इक्सी या आईवीएफ माध्यम में बच्चे में डिफेक्ट जो है वो 2 से 3% तक हो सकता है। देखिए, इक्सी में हम स्पर्म और अंडे को दोनों को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के फिर स्पर्म को इंजेक्शन के माध्यम से अंडे में प्रविष्ट कराते हैं। इसमें माइक्रोस्कोप के नीचे जब अंडे और स्पर्म को रखते हैं तो उसको 500 गुना मैग्नीफाई करके हम देखते हैं। इसे अंडे को तो अच्छे से देख पाते हैं, लेकिन स्पर्म के भीतर के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम शायद सही नहीं देख पाएँ। इसलिए कई बार इक्सी से आए हुए प्रेगनेंसीज मिसकैरेज या डिफेक्टिव बच्चे में परिणत हो सकते हैं। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इम्सी बोल के एक तरीका है, जिसमें हम मॉर्फोलॉजिकली सिलेक्टेड स्पर्म्स, यानी कि स्पर्म्स को 7000 गुना से ज़्यादा मैग्नीफाई करके उसके भीतर के डिफेक्ट को भी देख के उस हिसाब से सही स्पर्म्स को लेके अंडे में प्रविष्ट कराते हैं। ऐसा करने से जो इक्सी में फेलियर हो रहे हैं या जिनको मिसकैरेजेस हो जा रहे हैं उसको हम शायद कुछ हद तक कम करके अच्छे हेल्दी बच्चे देने का प्रयास ज़्यादा रूप में कर सकते हैं।